स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धव्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलात्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुं नृपिद्धिः तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छं तारं वन्दे लंका भयंकरम्। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भवभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं जं वा पराध मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। सानंदम् आनंदं वने वसंतम् आनंद कंद हत पाप वाराणसी नाथमनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं पतिं नग्न मदाप्यहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। बोलिए शिव महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदा शिव भगवान के पावन चरणार बिंदुओं में नतमस्तक नमन वंदन और अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति जगत वंदनी माता पार्वती भगवती जगदम्बिका के पाद चरणों पे दास का कोटि कोटि प्रणाम। यह शिव महापुराण भगवान सदाशिव और शिवा का साक्षात शब्द में विग्रह स्वरूप है। आइए, संध्या चरित्र का वर्णन आपने सुना और उसी चरित्र को आगे बढ़ाते हुए जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, यही प्रश्न सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से किया। क्या कि जब संध्या ने तप करके
और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में कलयुग में, कलयुग के मनुष्यों की जो आयु है और काम को 4 भागों में बांटा। इस कथा को आपने रसास्वादन किया। इसके बाद सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को सुना रहे हैं कि हे नारद, जब संध्या तप करने के बाद में यही अगला जन्म जब होगा तो हमारे पुत्र दक्ष के यहाँ पे अरुंधति के नाम से ये कन्या जानी जाएगी और वशिष्ठ जी महाराज से इनका विवाह होगा। इस कथा को भी आपने श्रवण किया। अब सूत जी कहते हैं ऋषियों, ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की और मानसिक सृष्टि में जब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की उस समय पे ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के पहले एक प्रसंग और आता है। नारद जी से कहते हैं कि हमारे पुत्रों के सामने जब सदाशिव ने अपमान किया तो ब्रह्मा जी के मन में यानी क्रोध तो त्याग दिया लेकिन कुंठा बना ली, ईर्षा बना ली और कहने लगे कि ऐसा मैं कर्म करूंगा, ऐसा जब करूंगा कि सदाशिव भी इस एक स्त्री के मोह में फंस जाए। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने इष्ट नारायण का ध्यान किया और नारायण भगवान आ जाते हैं, नारायण की वंदना करते हैं। तब ब्रह्मा जी पूरी बात बताते हैं और उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे पुत्रों के सामने रुद्र भगवान महादेव प्रकट होके और हमें फटकारा और अपमान किया। इस कारण हे प्रभु, ऐसा कोई रास्ता बताइए जो कि सदाशिव भी एक स्त्री के चंगुल में फंस जाए। अब तब भगवान नारायण क्या कहते हैं कि अरे पितामह, वो सदाशिव तो निर्मोही है, उनको कोई काम किसी स्त्री यानी किसी भी प्रकार का काम और क्रोध उन्हें वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन आपने हमें स्मरण किया है तो मैं एक रास्ता बताता हूं। तब पहली बार भगवान विष्णु के कहने पे ब्रह्मा जी ने माता भगवती की आराधना की और आराधना की कब की, वही ब्रह्मा जी के पूजने के कारण चैत मास की जो नवरात्रि होती है उसी को ही हम चैत मास की नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और 9 दिन तक ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया। और ब्रह्मा जी जब माता भगवती की स्तुति करते हैं तब क्या कहते हैं, नमो नमस्ते जगता प्रवृत्त निर्वते रूपे स्थित सर्ग रूपे चराचराणाम भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनी। हे जगत की प्रवृत्ति और निर्वाण स्वरूपा, हे सर्ग स्थित रूपे मेरा आपको प्रणाम है। और आप ब्रह्मा जी कहते हैं हे सर्वशक्ति माता, आप समस्त चराचर की शक्ति हैं और सनातनी तथा सभी को मोहित करने वाली हैं। और फिर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, या श्री सदा के सब मूर्ति माला विश्वम्भरा या सकलम विभर्ति या तुम पुरा सृष्टि करी महेश्वरी अत्रि त्रिलोक्यस्य परा गुणोभ्या। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद माता प्रसन्न हो जाती है, कहते हैं जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु की माला की भांति हृदय को धारण करने वाली है,
जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, जो महेश्वरी त्रिलोक का सृजन करने वाली, यानी लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु जी की। और महेश्वर की पत्नी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो महेश्वर की पत्नी है और त्रिलोकी का संहार करने वाले हैं, उन देवी को मेरा नमस्कार है। तब देवी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि हे वत्स वरदान मांगो। तब ब्रह्मा जी वरदान मांगते हैं और क्या कहते हैं? सुता भूत्वा च दस्य रुद्र पत्नी शिवे भव, कि हे देवी, अगर आप हमारी तपस्या से, हमारी स्तुति से आप प्रसन्न हैं, तो कृपा करके आप जो है सदा शिव से विवाह कर लीजिए। तब कहते हैं, वही देवी कहती हैं कि हे पितामह, इस समय तो नहीं। तब ब्रह्मा जी के कहने के बाद में कि यही जो माता शिवा हैं, माता पार्वती, यही